बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी सेल टैक्स की बुक का न्यूमेरिकल नंबर 4 करने जा रहे हैं। ये मैंने आप लोगों के सामने इस न्यूमेरिकल को बोर्ड पे लिखा है, तो हम इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो आइटम हमने कैलकुलेट करनी है वो है जी आउटपुट। चूँकि यहाँ पर एक से ज़्यादा टाइप की हमें सप्लाईज दी गई हैं, तो फिर हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है जी, टैक्सेबल सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन है। ये हमारे पास बनती है जी 23 लाख की। फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को हमने सेल किया, वो 7 लाख का किया हमने। फिर सप्लाई टू रिटेलर है, वो हमें जो रिटेलर को दी है वो 3,80,000 है। पर्सनल यूज़ के लिए सप्लाई है, अब यहाँ पे सप्लाई फॉर पर्सनल यूज़ का मतलब इसमें दिया गया है कि हमें इंक्लूसिव ऑफ द सेल्स टैक्स, मतलब इसमें सेल टैक्स की अमाउंट शामिल है। तो हमने क्या करना है, हमने सेल टैक्स की अमाउंट शामिल नहीं करनी, बल्कि वो अमाउंट लिखनी होती है जिसके अंदर सेल टैक्स शामिल नहीं है। तो ये जो अमाउंट दी है इसमें सेल टैक्स भी शामिल है, लिहाजा हम सेल टैक्स को निकालेंगे। ये अमाउंट वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर। ये हमारे पास 1 लाख है, मल्टीप्लाई बाय 100/117 ये करेंगे जी, क्योंकि ये जो अमाउंट है इसमें टैक्स शामिल है। मतलब सेल की अमाउंट एक्चुअल 100% प्लस 17 सेल टैक्स शामिल है, तो ये टोटल अमाउंट होगी 100 प्लस 17 117%। तो इस अमाउंट में से हमने जो कैलकुलेट करना है वो क्या है जी, हमने सेल की अमाउंट मालूम करनी है जो कि 100% है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100/117, तो हमें 100% अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि 85,470 बनती है हमारी। 5,470 ये हम इसे टोटल करेंगे। अब ये चार अमाउंट जो हैं ये टोटल आपके पास बन जाती है 64,65,470, और फिर हम ऐड करेंगे सप्लाई टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, जो हमने नॉन रजिस्टर्ड बंदे को जी सेल की थी, और वो है हमारी ये आ जाती है जी 4,50,000। ये बन जाएगी हमारे पास टोटल 39,1500 470। तो ये था जी हमारे पास टैक्सेबल इनकम। लेकिन इसके बाद हमें उसने एक चीज़ दी है क्रेडिट नोट की, मतलब सेल्स टैक्स जो है वो रिटर्न कर दी गई है। जो सेल की अमाउंट है, जो सेल की हुई थी वो वापस होगी, सेल रिटर्न हो गई है, तो वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। ये बेटा 95,000 जो है हमारा वो लेस हो जाएगा इसमें से। टोटल बन जाएगा हमारे पास 38,000
38,20,470। तो ये वो अमाउंट बनी जो हमारे पास टैक्सेबल सप्लाई की है, एक्चुअल टैक्सेबल है। अब इसके अंदर जो ज़ीरो रेटेड है, एग्जाम्प्ट है, वो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे। हमें जो दी है इसके बाद ज़ीरो रेटेड सप्लाई, वो हमारे पास 1.5 लाख है, और है जी हमारे पास एग्जाम सप्लाईज 1,20,000। तो टोटल आउटपुट जो है हमारी, अब हम इन्हें तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आती है वो है जी 40,90,400। $40,90,470। ये हमारे पास टोटल जो अमाउंट है इसकी आउटपुट की, वो हमें आ गई। इतनी हमने चीज़ सेल की है। अब हमने इसके बाद इसका टैक्स कैलकुलेट करना है। अब अगली स्टेज पे आ रहे हैं और ये इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। तो हमारे पास जी इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट्स है। तो उसमें हम करेंगे जी कि इनपुट टैक्स कितना बनता है हमारा, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे, ये हमारे पास आती है टैक्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। लिखेंगे ये अमाउंट थी इसकी हमारे पास 2,75,000। रेट हमारे पास होता है 17%, तो वो हम 17% इसका रेट चार्ज करेंगे इसके ऊपर, तो बनता है 46,750। फिर परचेज फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। तो ये मैंने पहले बताया था कि नॉन रजिस्टर्ड बंदे से जब हम चीज़ परचेज करते हैं तो उसका इनपुट टैक्स हमें एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होता। तो इस इनर कॉलम में ऐसे ही लिख देंगे इसके अमाउंट को, जो कि 1,80,000 है। इसके बाद क्या जी, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, इसका भी नहीं लिखेंगे। एक लाख हो गई है हमारे पास। जी टोटल हमारे पास इस तरह से इनपुट टैक्स जो बनता है वो अभी तक 46,750 है, जो कि गुड्स जो रेगुलर सप्लाई जो है गुड्स है उसके ऊपर पे होने वाला जो टैक्स बनता है वो 46,750 इनपुट टैक्स है जो हमने पे किया है अभी तक, जो कैलकुलेशन के मुताबिक था। और इसके बाद हमें यहाँ दिया गया है डेबिट नोट। डेबिट नोट दिया गया है जिसका मतलब है परचेज रिटर्न, तो वो हम लेस करेंगे उसको भी, लेस डेबिट नोट एडजस्टमेंट। उसकी अमाउंट देखिए कितनी है जी। डेबिट नोट हमें दिया गया है 45,000 का। इनके परचेज रिटर्न्स होगी हमारी, तो इस रिटर्न्स के ऊपर जो हमारा टैक्स बनता था फिर वो भी हम
माइनस कर देंगे जो हमने पे किया हुआ है, परचेज़ को रिटर्न कर दिया हमने, तो वो 7650 बनता है इस पर। तो ये बन जाता है 39,100। 39,100 ये हमारा बन जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो बेटा अगली चीज़, ये तो रेगुलर गुड्स के ऊपर आया है हमारे पास, और एक वो है जो सेल्स टैक्स के ऊपर हमें क्रेडिट छूट मिली हुई है, सेल टैक्स क्रेडिट है, वो हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है, सेल्स टैक्स क्रेडिट जो हमें छूट है, ये भी हमने माइनस करना होता है। इसको एज इट इज़ बाद लिखेंगे यहाँ पर, सेल्स टैक्स क्रेडिट। इसकी अमाउंट है जी हमारे पास 65,000 रुपीज़। अब हमारे पास एक और एसेट है जो हमने परचेज़ किया है, वो है फिक्स एसेट। अब यहाँ पे एसेट का नाम नहीं बताया, तो हम सपोज करते हैं कि ये वो मशीनरी परचेज़ की होगी, क्योंकि प्लांट है मशीनरी पे जिससे गुड्स बनाई जाती हैं, उसके ऊपर जो वो परचेज़ के ऊपर टैक्स जो हमने इनपुट पे किया है वो हमें अलाउ होता है, उसकी इनपुट एडजस्टमेंट होती है। लेकिन जो हमने कोई इसके अलावा कोई एसेट परचेज़ किया है फिक्स एसेट, तो उस पर हमें इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होती। इसलिए मैंने यहाँ पर परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर देखा, आपने देखा है कि हमने किसी किस्म का टैक्स हमें अलाउ नहीं किया गया, तो नहीं लिखा हमने इस पर। लिहाजा अब नेक्स्ट जो है हम ये है कि जो फिक्स एसेट परचेज़ किया है, नाम जब ना बताए हम सपोज करते हैं कि मशीनरी खरीदी है। अब इसके ऊपर भी हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फिक्स एसेट रेगुलर आइटम में नहीं होती, इसलिए रेगुलर आइटम का इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट ज़्यादा करनी है और फिक्स एसेट की हमने अलग से करनी है। इसी तरह इनकी अपोर्शनमेंट भी अलग अलग होगी। फिक्स एसेट की अपोर्शनमेंट है और पर एक्विजिशन है, ये हमारे पास ये 1,20,000 थी, ये 12,000 लाख है जी। इसका 17% हमने इस पे जो टैक्स बनता है वो हम लिखेंगे, तो वो बन जाता है हमारे पास जी बेटा 2,04,000। तो इस तरह एक चीज़ 39,100 एक्चुअल अमाउंट है इनपुट की जो हमने इनपुट टैक्स बनता है गुड्स के ऊपर। सेल्स टैक्स क्रेडिट जो छूट मिली है 65,000 की, ये एक अलग चीज़ है, ये माइनस करेंगे हम जाके वहाँ पे। और एक्विजिशन फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट जो हमने ख़रीदा है उसके ऊपर पे होने वाला जो टैक्स बनता है वो 2,04,000 रुपये बनता है। अब हम इसकी डिवीजन करेंगे आगे। तो अब यहाँ तक बन गया। अब हम अगली स्टेज पे आती है इसका जी अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। ये जो इनपुट टैक्स कैलकुलेट किए हैं फिक्स एसेट के ऊपर और रेगुलर गुड्स के ऊपर, अब हम इनकी अपोर्शनमेंट करके देखते हैं वो क्या चीज़ है। अब हमारे पास जो है एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग, अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स हेडिंग देंगे। तो इसके अब 3 कॉलम बनेंगे, एक आउटपुट का, दूसरा इनपुट टैक्स रेगुलर गुड्स का,
इनपुट टैक्स जो था, और एक जो फिक्स एसेट हमने खरीदा उसका इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट, यानी कि उसके पोर्शनमेंट, वो 3 हमारे पास टोटल ये बन जाते हैं कॉलम। तो पहले में लिखेंगे हम टर्नओवर, जो कि सेल है, इनपुट टैक्स है और इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स। ये 3 तरह के कॉलम बनेंगे हमारे। अब सप्लाई कितनी है हमारी ये देखनी है। सप्लाई हमारी 3 तरह की है। टैक्सेबल सप्लाईज, जीरो रेटेड सप्लाईज, और तीसरी है जी एग्जाम सप्लाईज। तीन तरह की सप्लाईज हमारी बनती हैं। तो हम लिखेंगे अब ये 38,20,470 पीस, जबकि हमारे पास एग्जाम सप्लाई है 1,20,000, और जो हमें ज़ीरो रेटेड सप्लाई दी गई है और ये 1,50,000। ये 3 तरह की सप्लाईज हमें दी गई हैं। तो मैंने आपसे एक फार्मूला भी शेयर किया हुआ है जिसके अंदर ये बताया था कि हमने डिवीजन कैसे करनी है। टोटल सप्लाईज भी हमने कैलकुलेट करें तो टोटल हमारा जो कॉलम बनता है 40,90,450। और अगर हम इनपुट टैक्स देखें जो अभी हमने रेगुलर गुड्स के ऊपर कैलकुलेट किया था वो 39,100 था। और उसके बाद जो वो था फिक्स एसेट पर वो 2,04,000 रुपये बनता था, 2,04,000 रुपये। तो इसके हमें डिवीजन करनी। तो डिवीजन में यानी कि अपोर्शनमेंट में मैंने आपको सिखाया हुआ, एक ही फार्मूला सिखाऊंगा यहाँ पर भी। तो आपने क्या करना है, अपोर्शनमेंट करनी है N1 टैक्सेबल सप्लाईज डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इनटू इनपुट टैक्स, N2 ज़ीरो रेटेड सप्लाईज डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इनटू इनपुट टैक्स। और तीसरा है जी N3 एग्जाम सप्लाईज डिवाइडेड बाय टर्नओवर इनटू इनपुट टैक्स। एक ही फार्मूला है, देखें ऊपर पहले टैक्सेबल सप्लाईज का कैलकुलेट कर लेंगे, फिर जीरो रेटेड का और फिर एग्जाम्ड का, इसके ऊपर हमने कर लेना है। इनपुट टैक्स ये बारी बारी कैलकुलेट करेंगे। पहले हम ये वाला इनपुट टैक्स को डिवीजन अपोर्शन कर लेंगे, फिर हम इस वाले टैक्स को अपोर्शन कर लेंगे। मैं डायरेक्ट अमाउंट्स लिख रहा हूँ, आप इसे कैलकुलेट करके लिखिएगा। तो ये बन जाता है आपके पास टैक्सेबल सप्लाई क्या है जी 36,519, जीरो रेटेड का जी 1434 आ जाएगा, और एग्जाम्ड का हमारे पास 1147।
ये कैलकुलेट हो जाता है। जबकि फिक्स एसेट के ऊपर जब बात करेंगे तो हमारे पास आता है जी 1,90,534, ये इसका हमारे पास टैक्सेबल के ऊपर, और 0 to 7,480, $481 है जी 7,481, और एग्जाम के ऊपर है जी 5,985। तो इस तरह से हमने इसे अपोर्शन कर लिया दोनों को। अब आखिरी जो स्टेज है इसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे अपना ये वाला सेल टैक्स लायबिलिटी, जो हमने कैलकुलेट करनी थी एक्चुअल जो हमारा एंड प्रोडक्ट थी। तो उसकी हेडिंग देंगे तो बेसिकली हमने यहाँ पे ये चीज़ देखनी है जी, हमारा ताल्लुक इससे होगा जी। टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाईज, जो टैक्सेबल सप्लाई है उसके ऊपर कितना टैक्स बनता है वो हम 17%, और टैक्सेबल सप्लाई है कितनी 38,20,000 फोर्स जी 470। इसका 17%, इसके ऊपर 17% हमारा टैक्स बनता है, वो हम कैलकुलेट करें और आगे लिखेंगे इसको जी। और इसकी अमाउंट बन जाती है हमारे पास 6,49,480, 49,480। ये टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाई बेसिकली हमारा आउटपुट टैक्स है। आप इसे आउटपुट टैक्स भी लिख सकते हैं। टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाई कह दें या आउटपुट टैक्स, बेहतर है कि आप इसे आउटपुट टैक्स ही लिख लें। फिर हम लेस करेंगे इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट, ये जो है, और इनपुट टैक्स जो है अभी इसमें से बल्कि एक और चीज़ जो हमारा बनती है वो जी हमारा वो डेबिट है। पिछले ये सेल टैक्स डेबिट, ये चीज़ है कि ये टैक्स अभी का है, सेल्स टैक्स डेबिट है वो पिछले जो महीने का जो टैक्स बनता था हम अभी तक हमने पे नहीं किया, अब वो इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो बन जाएगा वो है जी 40,000, सेल्स टैक्स डेबिट 40,000, 6,89,480 हमारे पास टोटल अमाउंट बनेगी। तो हम लेस करेंगे इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट अगेंस्ट सच सप्लाईज, इन सप्लाईज के अगेंस्ट जो है वो बनता है बेटा ये 36,519। अब हमारा एक रूल भी है जो 8B1 का है, ऑर्डिनेंस 2001, उसके मुताबिक हमारा ये इनपुट टैक्स इस आउटपुट टैक्स के 90% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे 90% ऑफ 6,89,480, वो कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारा ये इनपुट टैक्स उससे ज़्यादा तो नहीं है।
तो वो जो हमारे पास कैलकुलेट होता है वो बेटा बनता है जी 5,84,532 5,84,532। तो देखिए जी हमारी जो अमाउंट है इनपुट टैक्स की वो ठीक है, लिमिट के अंदर ही है, मतलब इससे ज़्यादा तो नहीं है ना, तो फिर ये अलाउ है। तो हम इसे मेन कॉलम में लिखेंगे 36,519, ये हम माइनस कर देंगे। अब हमें अलाउ है माइनस करना, तो हमारे पास जो बचता है वो बनता है 6,52,961। माइनस करने के बाद हमारे पास जो इनपुट टैक्स बनता है जी वो ये वाली अमाउंट है। अब इसके बाद हम माइनस करेंगे वो वाला, ये फिक्स एसेट वाला, लेस इनपुट टैक्स ऑन फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट में पर इनपुट टैक्स जो बनता था अब लेस करेंगे उससे, उसके ऊपर 90% केस भी नहीं हमने अप्लाई करना। तो वो कितने हैं जी 1,90,534। तो इसके बाद जो टैक्स की अमाउंट हमारे पास बच जाती है जो पेएबल है 4,62,427, ये अमाउंट बच जाती है। अब अगर हम देखें तो हमें एक सहूलत दी गई है और वो है जी सेल्स टैक्स क्रेडिट, ये 65,000 का, ये हमें माइनस करने के लिए अलाउ है कि क्रेडिट है, छूट मिल गई हमें टैक्स में, तो लेस करेंगे। वो अमाउंट हमारे पास बनती है जी 65,000 रुपीज़, 3,97,000 जी, ये बन जाती है 3,97,427 रुपीज़, ये हमारे पास अमाउंट बनती है। और एंड पे हमारे पास एक चीज़ जो हमने ये देखी कि नॉन रजिस्टर्ड बंदे को चीज़ सप्लाई की है, नॉन रजिस्टर्ड बंदे को हमने चीज़ क्या की है सप्लाई की है, तो इसके ऊपर 3% फर्दर टैक्स भी होता है, तो वो ऐड करेंगे। फर्दर टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, तो उसके ऊपर फर्दर टैक्स बनता है हमारे पास जी, वो कितनी अमाउंट थी 4,50,000, इसका 3% हमने कैलकुलेट करना है, 3% एक्स्ट्रा टैक्स ना वो हम करेंगे जी, वो बनता है 13,500। और अब ये टोटल जो हमारा बन जाता है 4,10,927, 4,10,927, ये जी सेल टैक्स पेएबल। विद रिटर्न, ये आप सेल टैक्स पे करेंगे। और एक बात लास्ट चीज़ जो होती है, एग्जाम सप्लाई के अगेंस्ट आपको रिफ़ंड नहीं मिलता होता, लेकिन जब आप अपना ज़ीरो रेटेड सप्लाई की हो तो उसके ऊपर पे होने वाला टैक्स जो है वो रिफ़ंड क्लेम कर लिया जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड पे रिफ़ंड ऑफ इनपुट टैक्स ऑन ज़ीरो रेटेड सप्लाईज। वो कितना था, वो ये दोनों आप जमा कर लेंगे दोनों को।
1434 प्लस 74,081 इक्वल्स 8,915। ये वो आपका टैक्स है जो आप रिफ़ंड क्लेम कर लेंगे। ले बेटा, ये था आपका आज का न्यूमेरिकल। मैंने आपको सिखाया न्यूमेरिकल नंबर 4। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई टॉपिक अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।